तो दोस्तों वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम राजेश है। यहीं पर इसकी पत्नी है जो इसकी पहली पत्नी है जिसका नाम उर्मिला है। अगर बात की जाए राजेश कुमार की प्रॉपर्टी तो इसके पास बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, क्योंकि दोस्तों पैसे से राजेश कुमार एक प्रॉपर्टी डीलर है जो कि इंदौर का रहने वाला है। यहीं पर अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये बिजनेस में सबसे आगे काम करने और सबसे फर्स्ट लेवल पर आने वाला एक बंदा है। और दोस्तों अगर इसकी अय्याशी की बात की जाए तो ये अपनी खुद की दुल्हन को यानी अपनी खुद की पत्नी को अपने दोस्तों के सामने कुछ इस प्रकार नचवाता है। उसके तन पर एक भी वस्त्र नहीं होते और इतनी घिनौनी हरकतें करता है कि जब आप इसके बारे में आगे जानोगे तो आप इससे कहीं ना कहीं घृणा करने लग जाओगे। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, बट इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है इंदौर के एक छोटे से लड़के की जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और लोगों से बात करने में बहुत ही ज़्यादा आगे रहता था। यहीं पर राजेश के पिता एक बिजनेस किया करते थे, वो अपने पिता के साथ उसी बिजनेस में हाथ बटाया करते था। इसके अलावा ये अलग से अपने लिए काम ढूंढ लेता है जो कि एक प्रॉपर्टी डीलिंग का होता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते करते हुए बहुत ही आगे निकल जाता है। तभी उसे एक हॉल पर उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम उर्मिला होता है। तभी ये सबसे पहले उर्मिला के साथ शादी कर लेता है। शादी के करीब साल 2 साल तो कोई बात नहीं रहती, 1-2 साल इनका आसानी से चलता है। लेकिन यहाँ पर राजेश कुमार कुछ ज़्यादा ही अय्याश किस्म का था, जिस वजह से उसकी पत्नी के साथ उसकी नहीं बनती थी और ज़्यादातर ये लोग झगड़ा करके ही रहते थे। इसके बाद यहाँ पर राजेश कुमार एक प्रोफाइल पर शादी.com पर जाकर के अपनी एक प्रोफाइल बनाता है, वहीं पर अपने आप को खुद अनमैरिड बताता है। इसके बाद उससे एक राजकुमारी नाम की एक लड़की उससे सेट हो जाती है जो कि इसकी प्रोफाइल चेक करने के बाद उसके पास आती है। यहाँ पर राजेश कुमार के पास करोड़ों की संपत्ति थी, उसे पैसों की कभी भी कमी नहीं थी, जिसके चलते वह औरत जो है उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। धीरे धीरे दोनों बात करने लगते हैं और सन 2019 में वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोस्तों शादी के बाद यहाँ पर राजेश कुमार जो होता है अपनी दूसरी पत्नी को एक नए घर में शिफ्ट करता है और उसका आना जाना यानी चारों तरफ से उसका आना जाना बंद कर देता है और उसे इस बात से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के सामने जाओ या फिर किसी और से रिलेशन रखो, और ऐसी ऐसी मीठी बातों में उलझाकर उसे एक कमरे में कैद कर देता है। इसके बाद सारों कमरे में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा देता है और उसे हर चीज़ के लिए धीरे धीरे उसकी आदत जैसे छुड़वा देता है। अब दोस्तों यहाँ पर वो अय्याशी के मामले पर इतना ज़्यादा इतना घिनौना काम कर देता है कि अब वो वहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाने लगता है और दोस्तों को बुलाने के बाद वहीं पर बैठ कर के दारू भी पीता, सिगरेट भी पीता और इसके बाद यहाँ पर अय्याशी भी किया करता और अपनी ही बीवी को वहाँ पर अपने दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के नाचने के लिए कहा करता था। इसके बाद वह क्या करता कि अपनी बीवी को साफ साफ बोल दिया था कि इस घर में तुम्हें कपड़े पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर पूरे 2 साल तक वह लड़की जो है इसी तरह इस शैतान की शैतानियत को झेलती रही। अब वह बाहर की सारी उम्मीदों को खो बैठी थी, उसका सिर्फ और सिर्फ जो भी था सब कमरे के अंदर ही रहता था। इसके बाद यहाँ पर एक दिन वह हिम्मत करके उस कमरे से बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन फिर से उसे रोका जाता है। इसके बाद उसके ऊपर और भी ज़्यादा कड़ी निगरानी रखी जाती है। लेकिन एक दिन वह मौके की तलाश में थी, जैसे ही उसे थोड़ी सी भनक लगती है कि मेरे पति काम से बाहर गए हुए हैं, वह तुरंत ही उस घर को छोड़कर के बाहर निकल जाती है। इसके बाद सबसे पहले वह पुलिस में कंप्लेन करती है। फिर इस लड़की के द्वारा बताए गए घर में जाया जाता है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे फोटोज़ को चेक किया जाता है, जो 100% ये बात सच साबित हो जाती है। इसके बाद राजेश के ऊपर कानून द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। तुरंत ही राजेश को अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद राजेश के साथ साथ जो भी उसके दोस्त जो उसके साथ अय्याशी में हाथ बढ़ा रहे थे सारे लोगों को अरेस्ट करके उनके खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाती है और कुछ इस प्रकार उस लड़की को आज़ादी मिलती है। करीब 2 साल तक वह उनके बंदिशों में रही। नाम तो सिर्फ शादी का था, लेकिन वह उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करने के लिए वह अपना एक जाल बिछाया था जो शादी के नाम पर था। तो दोस्तों कभी भी आप ऑनलाइन किसी के साथ सेटलमेंट होने से पहले आप लोगों को एक बार उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती आपकी सारी ज़िंदगी भर रोने का कारण बन सकती है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, क्राइम से बचते रहें और किसी के ऊपर भी आंख बंद करके बिलीव ना करें, क्योंकि आज के डेट पर कोई किसी का नहीं, सब आपका यूज करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब
करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले काल में, आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना ना हो। और अगर ऐसी घटना हो भी रही है तो दोस्तों वह सावधान रहें, सतर्क रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।